आप देख रहे हैं हमारा विशेष। और मैं अभी फिलहाल इस तरफ ग्लास है और इस तरफ एक बोतल पड़ी है और हमारी दूसरी तरफ जो शराब कारोबारी जो शिकंजे में हैं उनकी तस्वीर है। हल्की मुस्कुराहट है लेकिन अब नहीं होगी। शराब सिंडिकेट की एक बड़ी मछली बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ी है, जिनकी तस्वीर हमने इधर लगा रखी है। और यह शातिर लंबे समय से पुलिस से बच रहा था, फिर रहा था, लेकिन आखिरकार हत्थे चढ़ गया। 18 मामलों में वांटेड इस धंधेबाज के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। यानी कि शराब पर सबसे बड़ी शपथ के बाद सबसे बड़ा प्रहार है। शराब माफिया पर बड़ा प्रहार। शराब सिंडिकेट की बड़ी मछली गिरफ्तार। सर अरुणाचल प्रदेश का परमिट सटाता था कोई फैक्ट्री में। अच्छा। और उस माल को इधर से लेके जाता था और रास्ता में खुलवा देता था, लोगों को दे देता था। 15 जिलों में करता था शराब की सप्लाई। दालकोला से शराब की गाड़ियां या स्पिरिट चलती हैं, तो ये बर्धमान का भी रूट ले रही है। हाँ, झारखंड को होकर भी आती है। लंबे समय से थी शातिर की तलाश। नकली शराब कौन कौन बनाते हैं? दालकोला में बताया सर, जलील रहमान फारूक है और सीताराम यादव, यही लोग का चलता था। और सब है कौन कौन उतना जानकारी नहीं है सर। लुका चुरा के बहुत बड़ा काम करता है। अवैध शराब के 18 मामलों में था फरार। तुम्हारा क्या रोल है इस पूरे शराब के कारोबार में? सर हम यही बोले, मैंने वो लोग को जो संरक्षण दिए थे मेरे शेल्टर से, वो लोग वहाँ काम करता था। पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट तक फैला था कारोबार। पश्चिम बंगाल में दालकोला में तुमको स्पिरिट कौन कौन लोग भेजता है? मेरे पास नहीं बताया सर। इस सीताराम यादव जलील के पास भेजता है वो लोग। हम वहाँ सर हमको जो है 10-20 रुपया गाड़ी पर देता था। अब बिहार में शराब नेटवर्क होगा ध्वस्त। शराब माफिया को मुंहतोड़ जवाब। सबसे बड़ी शपथ के बाद सबसे बड़ा प्रहार। तो शराबबंदी पर सबसे बड़ी शपथ के बाद ठीक बाद पूर्णिया पुलिस ने शराब सिंडिकेट के एक बड़े माफिया को धर दबोचा। इस शराब कारोबारी के तार झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से जुड़े हैं। गिरफ्तारी के बाद यह शराब कारोबार से जुड़े राज उगल रहा है। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की कार्रवाई में इसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दालकोला में तुमको स्पिरिट कौन कौन लोग भेजता है? मेरे पास नहीं बताया सर। इस सीताराम यादव जलील के पास भेजता है वो लोग। हम वहाँ सर हमको जो है 10-20 रुपया गाड़ी पर देता था। भेजता कौन? कौन कौन भेजता है? भेजता हम लोग के साथ रहते थे, जानकारी है, नरेश तिवारी, रमेश। तोते की तरह बोल रहा ये शातिर शराब का बड़ा माफिया है। ये वही धंधेबाज है जिसने पिछले कुछ सालों से बिहार पुलिस की नींद उड़ा रखी है। ये वही शराब कारोबारी है जिसने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में पलीता लगा रखा है। ये वही शातिर है जिसका नेटवर्क बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों तक फैला है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों जो मैराथन समीक्षात्मक बैठक हुई, उसके बाद बिहार पुलिस शराब माफियाओं, तस्करों और धंधेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ी है। एक बार फिर से बिहार पुलिस को अहम कामयाबी मिली है और पश्चिम बंगाल के बड़े शराब माफिया मुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्शीद आलम को मद्य निषेध विभाग इकाई
और पूर्णिया पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। मुर्शीद आलम की लंबे अरसे से बिहार पुलिस को तलाश थी। यह पश्चिम बंगाल का एक बड़ा शराब तस्कर है जो बिहार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर सबसे बड़ी शपथ दिलाई, उसके दूसरे दिन ही पुलिस ने पूर्णिया से शराब के इस बड़े शातिर धंधेबाज को घर दबोचा। नाम है मुर्शीद आलम, ठिकाना पश्चिम बंगाल का दालकोला गांव। आरोप अवैध शराब की सप्लाई। ये शराब कारोबारी बिहार में शराब की सप्लाई करता था। इसके तार एक नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़े हैं। बिहार के 15 से ज्यादा जिलों में ये शराब की सप्लाई करता था। इसमें देसी विदेशी शराब के साथ तैयार नकली शराब और नकली शराब बनाने के लिए स्प्रिट भी शामिल है। सुनिए, पकड़े जाने के बाद ये खुद कैसे पोपट की तरह पुलिस के सामने सब कुछ उगल रहा है। दालकोला में तुमको स्प्रिट कौन कौन लोग भेजता है? मेरे पास नहीं बताया सर, इस सीताराम यादव जलील के पास भेजता है वो लोग। हम वहाँ सर हमको जो है 10-20 रुपया गाड़ी पर देता था। भेजता कौन? कौन कौन भेजता है? भेजता सुनता हम लोग के साथ रहते थे, जानकारी है, नरेश तिवारी, रमेश तिवारी। अच्छा, नरेश तिवारी और रमेश तिवारी। हाँ सर। नरेश तिवारी और रमेश तिवारी हाँ। स्प्रिट कहाँ से लाता है? ये लोग सर अरुणाचल प्रदेश का परमिट सटाता था कोई फैक्ट्री में। अच्छा। और उस माल को इधर से लेके जाता था और रास्ता में खुलवा देता था, इन लोगों के पास भेज देता था। उधर का कौन कौन लोग इस तरह का संरक्षण दे वहाँ रहे हैं? सर झारखंड में एक संतोष मंडल है आपका, ये है आपका संजय यादव है। ये लोग को वहाँ शेल्टर वो लोग को देता है, उधर वो लोग काम करता है डायरेक्ट, वो लोग अपने पार्टी है। अच्छा, ये रमेश यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई और राज्यों तक फैला है इसका कारोबार। पूर्णिया पुलिस ने पटना के उत्पाद विभाग की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस अंतर्राज्यीय शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मुर्शीद के पास से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मुर्शीद आलम जो फरसरा दालकोला का रहने वाला था, इसके द्वारा नकली शराब की और जो अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति जो है वो अवैध तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में की जाती थी। इसके ऊपर अभी तक कई केसेस हर एक जिले में दर्ज हैं। लगातार हम लोग की दबिश इसके ऊपर थी। कल 26/11 की संध्या को सूचना मिली कि इसकी गतिविधि दालकोला चेक पोस्ट के आसपास है। हम लोग की टीम ने तत्काल रेड करके इसको गिरफ्तार करा। शराब तस्कर मुर्शीद आलम शराब के धंधे और तस्करी में कोई मामूली नाम नहीं है। 1.5 दर्जन थानों में मद्य निषेध अधिनियम के तहत इसके खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस को लंबे अरसे से इस माफिया की तलाश थी। बंगाल के साथ साथ हरियाणा के शराब तस्करों से भी इसके संपर्क बने हुए थे। और सच पूछा जाए तो बिहार में लंबे अरसे से यह शराब की तस्करी कर रहा था और बिहार पुलिस इसको पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। बिहार पुलिस के मुताबिक मुर्शीद आलम पर बिहार के सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, बांका, वैशाली और मोतिहारी समेत 1.5 दर्जन थानों में मद्य निषेध अधिनियम के तहत 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से इस माफिया की तलाश थी। पश्चिम बंगाल में इसके पास शराब के बड़े गोदाम हैं, जहां ये शराब को स्टोर कर रखता था और फिर बाद में अपने नेटवर्क के जरिए बिहार के अलग अलग जिलों में इस जहर की सप्लाई करता था। इसके अलावा ये शराब कारोबारियों को शेल्टर देने का भी काम करता था। सर हम यही भूल है मेरा, वो लोग को जो संरक्षण दिए थे मेरे शेल्टर से वो लोग वहाँ काम करता था। और तुम्हारे शेल्टर में वो लोग काम करता था? जैसे रमा जो आपका जली क्या नाम है, सीताराम यादव, जवाहर राय और ईश्वर मलवाड़ी जो कमलेश नाम सबका बोल चलिए। हाँ वही बता रहे, ये लोग वहाँ मेरे यहाँ काम करता था। हमको 20 रुपया गाड़ी में देता था। लोकली लफुआ टफुआ के लिए मैनेज करने के लिए मेरा शेल्टर लिया था सर लोग। और तुम्हारा शेल्टर लिया था? हाँ, जलील रहमान फारूक है और सीताराम यादव
यही लोग का चलता था। और सब है कौन कौन उतना जानकारी नहीं है, सब लुका चुरा के बहुत बड़ा काम करता है। डालकोला के कितने लोग इस कारोबार में हैं? डालकोला में सर अभी जिस तरीका से वहाँ देख रहे हैं कि एक एक ठो जो बेकार लड़का सब है, कोई 10 पेटी 20 पेटी घर घर में चुरा के बना रहा सर। मुर्शीद आलम पश्चिम बंगाल के साथ साथ हरियाणा के शराब तस्करों के भी संपर्क में था और बिहार में बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में शराब की तस्करी किया करता था। मद्य निषेध विभाग के अधिकारी भी मुर्शीद आलम की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद बिहार में शराब सिंडिकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। पकड़े जाने के फौरन बाद इसने बिहार में अपने गुर्गे का भी नाम उगल दिया। मेहंदी नगर, समस्तीपुर मेहंदी नगर का। तो ये भी इस कारोबार में है, कितने वर्षों से है ये सर इधर ही चालू किया था, आपको 3-4 साल हुआ उसका। ये आपका अरुणाचल से माल लाता था। जवाहर, हाँ, सुनील भारद्वाज है, गुप्ता वर्णा, उसके थ्रू। अच्छा। अब तक हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस शातिर शराब माफिया के तार सफेद पोशों से भी जुड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं चलाया जा सकता। इस पूछताछ में मुर्शीद ने कई नामों का भी खुलासा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही उन धंधेबाजों पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी कानून को लेकर की गई मैराथन समीक्षा बैठक के बाद बिहार पुलिस शराब माफिया और धंधेबाजों के ऊपर काल बनकर टूटी है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के अपने फैसले पर अडिग हैं और पिछले दिनों बिहार के 4 जिलों में जहरीली शराब से लगभग 50 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। विपक्षी पार्टियां भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर रही थी, लेकिन 16 नवंबर को मैराथन समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया कि शराबबंदी कानून पर पीछे हटना असंभव है। हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया है। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। करीब साल भर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें तब के चुनावी सभा में कही थी। उन्हें इस बात की आशंका सता रही थी कि कुछ तथाकथित लोग बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसा अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने 16 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में शराब के धंधे में लगे लोगों पर सख्ती बरतने के कड़े निर्देश दे दिए। आखिर नीतीश सरकार को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि वो शराबबंदी कानून को वापस लेने वाले नहीं हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल होने देने में बाधक बन रही है? ये बातें इसलिए क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हैं। तभी उन्होंने गांव के चौकीदार से लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक को कड़े निर्देश दिए हैं। शराबबंदी पर सीएम का कड़ा निर्देश सिर्फ थानेदारों के लिए नहीं, बल्कि गांव में बैठे चौकीदारों और सचिवालय में बैठे मंत्रियों तक के लिए भी है। कड़े निर्देशों के तहत चौकीदार को अपने गांव में शराब की सूचना देनी ही होगी। थानेदार को अपने इलाके में शराबबंदी सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी पर निर्देशों की समीक्षा करेगा। मुख्यालय की बैठक में डीजीपी सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हर महीने जिले में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश भर में शराबबंदी कानून को लागू करने का ऐलान किया था। नीतीश ने तब ये कहा था कि महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू की। तब सरकार का लक्ष्य था महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में कमी लाना। हालांकि इसके एवज में नीतीश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं
अपने प्रदेश में लागू किए शराबबंदी कानून का जिक्र करना नहीं भूलते। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार ने पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू करने की बात कह डाली थी। नीतीश कुमार के सुशासन को शराबबंदी कानून ने जो धार दी थी, कोई तो है जो उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लालू यादव से पहले भी कई बार शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग उठ चुकी है, लेकिन यह कानून मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके रहते ऐसा मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दो दमदार रिपोर्ट्स के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि नीतीश की सोच, उनके निश्चय में पलीता कौन लगा रहा था। कौन था वो सामने था और बड़े ही इत्मीनान से, आराम से उन सभी लोगों के नाम ले रहा था। लेकिन इतनी आसानी से नाम उगल देना पुलिस को और भी शक के दायरे में डालेगा और पुलिस इससे और कड़ाई से पूछताछ करेगी। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि इसके तार कहां से जुड़े, और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में पटना को संभाल लीजिए, सभी संभल जाएगा। तो अब समझिए कि ये नेक्सस कैसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री तक इसकी जानकारी नहीं है तो उस पर एक्शन होना जरूरी है। कब तक ये एक्शन होगा ये भी देखना होगा। हालांकि पुलिस की चुस्ती और पुलिस की पीठ पर शाबाशी का जो थाप है वो देना जरूरी है यहां पर, क्योंकि जिस बड़े रैकेट के बड़े मुखिया को, मोटे मुखिया को पकड़ा गया है, इससे कई क्लू मिलेंगे, कई तार जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे नाम आएंगे। हो सकता है इस तस्कर का बाप भी कोई कहीं बैठा हो। तो ऐसे में इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।